मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नितेश। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर नितेश के कदम जहाँ के तहाँ रुक गए। उसने पीछे घूमकर देखा तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या हुआ नितेश, मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है। अच्छा यह बताओ कि तुम मुंबई कब आए। उसने नितेश से एक साथ कई सवाल किए, लेकिन नितेश ने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। वह भी उसके साथ साथ आगे बढ़ गई। कुछ दूर नितेश के साथ चलते हुए उसने झिझकते हुए कहा, नितेश मैं काफ़ी अरसे से दिल पर भारी बोझ लेकर जी रही हूँ। कई बार सोचा भी कि तुमसे मिलूं और मन की बात कहकर दिल का बोझ हल्का कर लूं, मगर आज हम मिल ही गए हैं तो क्यों ना तुमसे दिल की बात कहकर मन हल्का कर लूं। नितेश मैं पास ही में रहती हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज़ न हो तो हम वहाँ थोड़ी देर बैठकर बात कर लें। नितेश के पैर वहीं ठिठक गए। उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर गुजारिश के भाव थे जो नितेश की चुप्पी को देखकर निराशा में बदल रहे थे। नितेश अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो रहने दो, उसने मायूस होते कहा। नितेश ने उसके मन के दर्द को महसूस करते हुए धीरे से कहा, है कहाँ है तुम्हारा घर। उधर उस चाल में उसने सामने की तरफ इशारा करके कहा, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारे साथ रुक नहीं पाऊंगा, जो कहना हो जल्दी कह देना। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक है चलो, कहकर नितेश उसके साथ चल दिया। नितेश का साथ पाकर उसको जो खुशी हो रही थी उसे कोई भी महसूस कर सकता था। खुशी से उसके चेहरे की लाली ऐसे चमकने लगी मानो सालों से बंजर पड़ी जमीन पर अचानक हरी भरी फसल लहलहाने लगी हो। उसके रूखे और उदास चेहरे पर एकदम ताजगी आ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वह चाल में बने छोटे से घर के सामने आकर रुकी और दरवाजे पर लटके ताले को खोलकर नितेश को अंदर ले गई। नितेश तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई, कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। जमीन पर बिछे बिस्तर पर बैठा नितेश उस छोटे से कमरे की एक एक चीज़ को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नज़र सामने मेज पर रखे एक फ़ोटो फ्रेम पर जाकर अटक गई, जिसमें नितेश के साथ उसका फ़ोटो जुड़ा हुआ था। वह फ़ोटो उसने अपनी शादी के 1 महीने बाद कस्बे की नुमाइश में खिंचवाया था, अपनी माँ के कहने पर। माँ ने तब उससे कहा था कि बेटा तेरी नई नई शादी हुई है, जा कमली को नुमाइश ला, और हाँ नुमाइश में कमली के साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लेना। पुराना फ़ोटो देखकर गुजरे समय की यादें ताज़ा हो जाती है। माँ की बात याद आते ही नितेश का मन भराया। एक तो पिता की अचानक मौत का दुख, दूसरे नौकरी के लिए उसका गाजियाबाद चले जाना माँ को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटने लगा था। नतीजा ये हुआ कि वो धीरे धीरे बिस्तर पर आ गई। नितेश ने कई बार माँ को अपने साथ शहर ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाने को भी कहा, लेकिन वे गांव से हिलने के लिए राजी भी नहीं हुई। वह तो शुक्र हो उसके पड़ोस में रहने वाले कमली का, जो माँ की तीमारदारी कर दिया करती थी। कमली कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव के ही स्कूल से उसने 6 जमात पढ़ाई की थी, पर बहुत ही समझदार। शायद इसलिए वह उसकी माँ के मन को भा गई और उन्होंने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था। यह बात माँ ने नितेश को तब बताई थी जब वह एक दिन उनसे मिलने गांव आया था। माँ ने उससे कहा था, बेटा कमली मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेरे पीछे वह जिस तरह मेरी देखभाल करती है उस तरह तो मेरी अपनी बेटी होती तो वह भी नहीं कर पाती। मैंने सोच लिया कि तेरी शादी मैं कमली से ही कराऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वह तेरा घर अच्छी तरह संभाल लेगी। नितेश मन से अभी शादी करने को तैयार नहीं था। उसकी इच्छा थी कि वह पहले अच्छा पैसा कमाने लगे, शहर में किराए के मकान को छोड़कर अपना मकान बना ले, कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, ताकि भविष्य में पैसों के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े। लेकिन माँ की खुशी के लिए उसे अपनी इच्छाओं को गला घोंट कर कमली से शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ ही महीनों बाद अचानक नितेश की माँ की तबीयत बिगड़ गई। काफ़ी इलाज के बाद भी वे बच नहीं पाई। नितेश कमली के साथ अपने शहर ले आया। वहाँ कमली के रहन सहन, खान पान, बोल चाल और पहनने ओढ़ने में एकदम बदलाव आ गया। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वह गांव की वही अल्हड़ और सीधी सादी कमली है, जो कभी सजना संवरना भी नहीं जानती थी। कमली में आए इस बदलाव को देखकर नितेश को जितनी खुशी होती उतना ही दुख भी होता, क्योंकि वह दूसरों की बराबरी करने लगती थी। पड़ोस की कोई औरत 2000 रुपये की साड़ी खरीदती तो वह 3000 रुपये की साड़ी मांगती। किसी के घर में 10,000 रुपये का फ्रिज आता तो 15,000 वाले फ्रिज की डिमांड करती। नितेश ने कई बार कमली को समझाया था कि किसी दूसरों की बराबरी न करके हमें अपनी हैसियत और आबंदी के मुताबिक ही सोचना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, जिसका नतीजा यह निकला कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने की खातिर एक ऐसे भंवर जाल में जा फंसी जिसे नितेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन शाम को नितेश अपनी ड्यूटी से वापस आया तो घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। उसने सोचा कि कमली किसी काम से कहीं चली गई होगी, इसलिए वह बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। इस बीच उसने कई बार कमली को फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे।
तभी उसके दरवाजे के सामने एक चमचमाती कार आकर रुकी, जिसमें से कमली नीचे उतरी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके लड़खड़ाते कदमों को देखकर कार में बैठा शख्स बोला, कमो डार्लिंग, संभल कर। कमली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और वह शख्स भी मुस्कुराया और बोला, ओके कमो डार्लिंग, बाय। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। यह देखकर नितेश हैरान रह गया। उसका दिल टूट गया। उसे कमली से नफरत हो गई। उसके जी में तो आया कि वह अपने हाथों से उसका गला घोंट दे, मगर कमली शराब के नशे में इस कदर चूर थी कि उसे घर का ताला खोलना भी मुश्किल हो रहा था। नितेश ने उसे चाबी छीनी और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। विचारों की कश्ती में सवार सोफे पर बैठा नितेश खुद से सवाल कर रहा था और खुद ही उनके जवाब दे रहा था। उसे खामोश देखकर कमली ने कहा, नितेश, मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं इतनी रात को कहाँ से आ रही हूँ, मेरे साथ कार में कौन था और मैंने शराब क्यों पी है? कमली, अगर बता सकती हो तो सिर्फ इतना बता दो कि मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसने तुम्हें कमली से कमो डार्लिंग बनने के लिए मजबूर कर दिया? नितेश, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती, सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं आकाश से प्यार करने लगी हूँ। प्यार? चौंकते हुए नितेश ने कहा, हाँ नितेश, यह वही आकाश है जिसके साड़ी एम्पोरियम से हम एक बार साड़ी खरीदने गए थे। तुम्हें याद होगा कि मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पसंद की थी और तुमने उस साड़ी को महंगा बताकर खरीदने से इनकार कर दिया था। तब आकाश ने तुमसे कहा था कि साड़ी महंगी बताकर भाभी जी का दिल मत तोड़ो। भाभी जी की खूबसूरती के सामने 3,000 तो क्या 20,000 की साड़ी भी सस्ती होगी। लेकिन तुम आकाश की बातों में नहीं आए, जिससे मेरा दिल टूट गया। दिल टूट गया और तुम आकाश से प्यार करने लगी। नितेश, हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं भी ऐश की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, महंगी से महंगी साड़ी और गहने पहनना चाहती हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि तुम जैसे तंग दिल और दकियानुसी इंसान के साथ रहकर मेरा यह अरमान कभी भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं सोचने लगी कि काश मैं आकाश की पत्नी होती। वह कितने दिन खुले दिन का इंसान है, कितनी खुशनसीब होगी वह लड़की जो आकाश की पत्नी होगी। कितना प्यार करता होगा आकाश अपनी पत्नी को, लेकिन आकाश शादीशुदा नहीं है। यह तो मुझे तब पता चला जब एक दिन आकाश से अचानक मेरी मुलाकात बाजार में हो गई और उसने मुझसे अपने साथ कॉफ़ी पीने को कहा। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके साथ कॉफ़ी पीने चली गई। कॉफ़ी पीते समय आकाश ने मुझसे कहा था, भाभी जी, उस दिन आपका वह गुलाबी रंग की साड़ी नहीं खरीद पाई, उसका मुझे आज भी अफसोस है। मेरा तो मन था कि वह साड़ी मैं आपको गिफ्ट कर दूं, लेकिन मैं आपके पति की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। मैंने आकाश से कहा था, छोड़िए आकाश जी, मेरे नसीब में वह साड़ी नहीं। आकाश बोला, बात नसीब की नहीं होती भाभी जी, बात होती है प्यार की। काश आप मेरी पत्नी होती तो मैं आपके लिए एक साड़ी तो क्या दुनिया जहान की खुशियाँ लाकर आपके कदमों में डाल देता। सचमुच आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता। आकाश की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कहा था, आकाश सचमुच अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मुझसे इतना ही प्यार करते। वह बोला, भाभी जी, एक बार आप मेरे प्यार की गहराई नाप कर तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस दिल में आपके लिए कितना प्यार है। बस उसी दिन से मैं आकाश के प्यार में डूबती चली गई। नितेश, मैं तुम्हें छोड़कर आकाश के पास चली गई थी, लेकिन वह चाहता था कि मैं तुम्हें अंधेरे में न रखकर अपने प्यार के बारे में बता दूं, मगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा। कमली, मैं तुमसे यह नहीं कहूँगा कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, क्योंकि यह सब कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आकाश जैसे पैसे वाले लोगों के पास दिल नहीं होता। वे अपनी दौलत के बल पर तुम जैसी बेवकूफ़ और लालची औरतों के जिस्म से तो खेलते हैं, लेकिन उन्हें ये अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। आकाश उन लोगों में से नहीं है, वह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि इस समय तुम्हारे दिमाग पर आकाश और उसकी दौलत का नशा छाया हुआ है, पर हकीकत जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। लिहाजा कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर नितेश कमली के पास से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। उसने सोचा कि जब कमली का नशा उतर जाएगा तो उसे अपनी भूल का एहसास जरूर होगा और वह कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन सुबह जब नितेश सोकर उठा तो कमली को दुल्हन की ड्रेस में देखकर चौंक गया। वह कमली से कुछ कहता, इससे पहले ही वह बोल पड़ी, नितेश, अच्छा हुआ तुम जाग गए, वरना मैं तुमसे मिले बिना ही चली जाती। चली जाती? कहाँ चली जाती? आज आकाश ने मुझे एक अलग फ्लैट लेकर दे दिया है, मैं और वह साथ रहेंगे। कमली की यह बात सुनकर नितेश को ऐसा झटका लगा जैसे उसके कान पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसी समय आकाश ने कार का हॉर्न बजा दिया, जिसे सुनकर कमली उठ खड़ी हुई और अपना ब्रीफकेस उठाकर बोली, मैं जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नितेश चुपचाप उसे जाता हुआ देखता रह गया। वह चाहता तो उसे रोक भी सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि जिस कमली ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने की गरज से उसकी भावनाओं को भी नहीं समझा, उसे रोकने से भी क्या फ़ायदा। नितेश, कमली की आवाज़ ने नितेश की यादों को कड़ी को तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे 15 साल पहले मिले जख्म फिर से हरे हो गए, जिनकी टिस को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और चुपचाप वहाँ से उठकर जाने लगा। कमली ने मायूस होकर कहा, नितेश जी, जो जख्म मैंने तुम्हें दिए हैं
मैं उनकी दवा तो नहीं बन सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि बेवफाई की जो जहर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में घोला था उसकी कड़वाहट मेरा वजूद ज़रूर कसेला उठा है। तुमने ठीक ही कहा था कि नितेश के अमीर जादों के पास धन दौलत और ऐश करने की चीज़ें तो होती है, लेकिन प्यार करने वाला दिल नहीं होता। काश उस समय मैं तुम्हारी बात मान लेती और अपनी इच्छाओं को काबू कर पाती तो आकाश जैसा धोखेबाज, चालबाज और मक्कार इंसान मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर पाता। वह मुझे बड़े बड़े सपने दिखाकर तब तक मेरी ज़िंदगी से खेलता रहा जब तक मुझसे उसका दिल नहीं भर गया। इसके बाद उसने मुझे उस दलदल में धकेलने की कोशिश की जहाँ औरत मर्दों का दिल बहलाने वाला खिलौना बनकर रह जाती है, लेकिन मैं उसके नापाक इरादों को भांप गई और उसके चंगुल से निकल आई। यहाँ आकर मैं एक अनाथ आश्रम में गरीब और बेसहारा बच्चों की देखभाल करने लगी, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। तुम्हारे पास आने के सारे हक मैं पहले ही खो चुकी थी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। मैं जीना नहीं चाहती थी, पर यही सोच कर अब तक जिंदा थी कि कभी तुमसे मुलाकात होगी तो तुमसे माफ़ी मांग कर मरूंगी। तुम चाहते तो मुझे आकाश के साथ जाने से रोक सकते थे, मेरे साथ मारपीट भी कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। चुपचाप अपनी दुनिया को लूटता हुआ देखते रहे, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। नितेश, मैंने तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नितेश ने ज़्यादा बात नहीं की, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या कहे। वह खुद कमली के जीने के बाद अकेला था, पर उसे मालूम न था कि कमली पर भरोसा करा जा सकता है। उसने उठकर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा तब बात करेंगे। कमली ने कहा, चलो मैं ऑटो स्टैंड तक छोड़ाती हूँ, मुझे लौटते हुए कुछ खरीदना भी है। दोनों चाल से बाहर आए। नितेश का ध्यान कमली की बातों में था और उसने देखा ही नहीं कि बाएं से एक बस तेजी से आ रही थी। वह बस उसे कुचल देती थी कि कमली ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी जान बच गई, पर कमली को दाएं से आते एक ऑटो ने जोर से टक्कर मार दी। यह देख नितेश घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। कई घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने कमली को खतरे से बाहर बताया तो नितेश ने राहत की सांस ली। इन घंटों में वह कमली के पास बैठा यही सोचता रहा कि कितनी गुनहगार कमली है, उतना ही गुनहगार वह खुद भी है, क्योंकि कमली तो दुनिया की भीड़ में भटक गई थी, लेकिन उसने भी तो उससे सही रास्ता नहीं दिखाया। हो सकता है उस समय वह उसे आकाश के पास जाने से रोक लेता तो शायद आज कमली को घर छोड़ने जैसा काम करने की जरूरत न होती। हल्की सी कराह के साथ कमली ने आंखें खोली तो नितेश ने उससे कहा, अब कैसा महसूस कर रही हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। पगली कहीं की, एक गलती के बाद दूसरी गलती, यह कहाँ की समझदारी है? अरे अपने दरबार बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। नितेश की इस बात पर कमली हैरान सी आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए नितेश ने कहा, हाँ कमली, तुमसे मिलने के बाद और तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तो मैंने भी जीने का मन बना लिया है। इतना सुनते ही कमली खुद को रोक नहीं पाई और नितेश से लिपट कर सिसक पड़ी।